ओम श्री विष्णवे नमः। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं और पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और उसके बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु सोते हुए करवट लेते हैं और तब सभी देवी देवता इनकी पूजा करते हैं। इसी कारण इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा है। परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी ग्यारस के नाम से भी जानते हैं और ढोल ग्यारस के नाम से भी इस दिन को मनाया जाता है। एकादशी तिथि का व्रत रखने वाले भक्तों के सभी पापों का नाश होकर अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की और उनके अनंत रूप की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में परिवर्तनी एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, एकादशी व्रत का पारण कब करना है और जानेंगे इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2025 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 सितंबर दिन बुधवार को प्रातःकाल 3:55 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 4 सितंबर दिन गुरुवार को प्रातःकाल 4:20 पर। और इस प्रकार उदय तिथि के अनुसार हमें इस बार दोनों ही दिन एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। और जब कभी भी इस तरह की स्थिति बन रही हो तो ऐसे में आप चाहें तो दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रख सकते हैं, नहीं तो आप इन दोनों ही तिथियों में से किसी एक दिन भी व्रत रख सकते हैं। जहां 3 सितंबर दिन बुधवार को पूरे दिन की एकादशी रहेगी, वहीं 4 सितंबर दिन गुरुवार को एकादशी तिथि प्रातःकाल ही 4:20 पर समाप्त हो जाएगी और उसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए ये महाद्वादशी रहेगी, जिसे वामन द्वादशी भी कहेंगे, क्योंकि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। और जितने भी वैष्णव जन होते हैं वे सभी द्वादशी युक्त एकादशी व्रत का पालन करना ही ज्यादा सर्वोत्तम समझते हैं, जिसे हम दूजी एकादशी भी कहते हैं, जो कि 4 सितंबर दिन गुरुवार को रहेगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह 4:21 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 5 सितंबर दिन शुक्रवार को सुबह 4:08 पर। अब बात करें एकादशी व्रत पारण की, तो जो लोग 3 सितंबर दिन बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे वे अपने एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर दिन गुरुवार को दोपहर 1:35 से लेकर 4:07 के बीच में करेंगे। और जो लोग 4 सितंबर दिन गुरुवार को व्रत रखेंगे वे अपने एकादशी व्रत का पारण 5 सितंबर दिन शुक्रवार को सुबह 6:01 से लेकर 6:30 के बीच में करेंगे। एकादशी के नियमों का पालन एक दिन पहले प्रारंभ हो जाता है, इसलिए जो लोग 3 सितंबर दिन बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें दशमी तिथि का पालन 2 सितंबर दिन मंगलवार को करना होगा। और जो लोग 4 सितंबर दिन गुरुवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 3 सितंबर दिन बुधवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होगा। दशमी तिथि के दिन साधक को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। जिस भी तिथि को आपको व्रत रखना है उससे ठीक एक दिन पहले ही आपको दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी दल भी तोड़कर रख लेने चाहिए। महिलाओं या कन्याओं को अपना सिर एक दिन पहले ही धुल लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सिर नहीं धुला जाता है। फिर अगले दिन आप जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। एक चौकी पर आपको साफ स्वच्छ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की, यदि हो सके तो अनंत रूप की या फिर वामन स्वरूप की या फिर भगवान की ऐसी फोटो जिसमें भगवान श्री हरि से सैया पर लेटे होते हैं, ऐसी वाली प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना आपको करनी चाहिए। नहीं तो आपके पास जो भी प्रतिमा है या फिर जो भी तस्वीर है आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। प्रतिमा की स्थापना करने के बाद आप गंगा जल छिड़ककर स्थान को पवित्र करें। प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। धूप दीप जलाकर भगवान की विधिवत पूजा करें और भगवान के पवित्र नामों का या फिर पवित्र मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। साथ में आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भी करें। आज के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु चालीसा का पाठ भी पढ़ सकते हैं। फिर एकादशी व्रत की कथा पढ़े या सुने और सबसे अंत में भगवान की आरती करने के बाद अपने व्रत को प्रारंभ करें। इस व्रत में आप भरपूर मात्रा में पानी ले सकते हैं। चाय बहुत से लोग इस व्रत में लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं
आप जिस भी नियम का पालन करना चाहते हैं उस नियम का पालन कर सकते हैं। और अगर आप फलाहार करना चाहते हो तो रात की पूजा करने के बाद आप फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं। फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पालना किया जाता है, यानी व्रत खोला जाता है। उससे पहले जो भी दान दक्षिणा आपने देनी है, जैसे कि अनाज हो गया या वस्त्र हो या रुपए पैसे हो, उन्हें मंदिर में रखकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके व्रत में यदि कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए भगवान आपको क्षमा करे और इस दान को स्वीकार करे। दान हमेशा संकल्प लेकर ही आपको देना चाहिए और दान किसी योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। व्रत खोलने से पहले आपको कुछ ना कुछ दान देना जरूरी होता है। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।